व्यक्ति को बहुत ही जल्दी बूढ़ा कर देते हैं ये 3 काम। पुरुषों को वक्त से पहले बूढ़ा और कमजोर कर देते हैं ये 3 काम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक प्रसंग में आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इन 3 कामों से आपको बचकर रहना है, नहीं तो भरी जवानी में कम उम्र में ही आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, ये बात आप सभी लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो वापस नहीं आती। जी हाँ मेरे मित्रों, आपने यह वाक्य बहुत जगह सुना होगा कि एक बार जवानी चली जाती है तो वापस लौट करके नहीं आती। मित्रों, आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर एक बार बुढ़ापा आ जाए तो फिर जवानी नहीं आती। यह आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को आज पूरा सुनना है। बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जवानी, आपका यौवन, आपकी ताकत वक्त से पहले ही जा सकती है और आप बूढ़े हो सकते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो सकते हैं अपनी हरकतों के कारण। उन हरकतों पर लगाम लगाना होगा अगर लंबे समय तक जवान और मजबूत रहना है। मेरे प्यारे दर्शकों, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए यह वीडियो ज़रूरी है, अवश्य देखें। और जिन लोगों की शादी हो गई है वो लोग भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लोग कहते हैं कि खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो यकीन मानना मेरे दोस्त, ताकत से बड़ी कोई खूबसूरती, जवानी से बड़ी कोई खूबसूरती पुरुषों के लिए हो ही नहीं सकती। इससे पहले कि इस प्रसंग को मैं शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन मैं कर देता हूं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं, मेहमान बनकर के आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब आप जब कर लेंगे दोस्तों तो एक घंटे का निशान आएगा, उसे भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपके मन में कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख करके बताइएगा और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों, अपने परिजनों में इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा मिले। और यह प्रसंग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसे अपनी तरफ से, इस वीडियो को अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे प्यारे मित्रों। और यह जो बातें आप जानेंगे, यह जो ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके सामने मैं बताऊंगा, यह शास्त्रों से लिया गया है। ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके यह अनमोल ज्ञान हमें बताया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस ज़माने में वो अनमोल हीरे मोतियों से भी कीमती बातें, आपके जीवन को सुधारने वाली, आपके कष्टों को, दुखों को दूर करने वाली जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो ज्ञान है, वो आज लुप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए वैसा ही ज्ञान, वही शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई बातें ढूंढ करके लाते हैं। प्रिय मित्रों, इन 6 कारणों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। इन बातों का आप भी विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, जानते हैं वो कारण कौन कौन से हैं। दर्शकों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की जो आयु है वो कम से कम 100 साल होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं अपने आसपास कि लोग फिर भी बहुत ही कम उम्र में ही 60-70 तक ही परलोक सिधार जाते हैं। 100 वर्ष की आयु छूना तो अब कल्पना मात्र ही रह गया है। और इसी स्थिति का वर्णन महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से किया था। धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा था कि आखिर किन कारणों से
मनुष्य की जो उम्र है वो कम हो जाती है? इस प्रश्न पर विदुर जी ने 6 कारण धृतराष्ट्र को बताए थे और उन्हीं 6 कारणों के कारण, वो 6 गलतियों के कारण मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को नहीं जी पाता और बहुत जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है। यानी कि ईश्वर ने, भगवान ने जितनी आयु मनुष्यों को दी है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के कारण भगवान की दी हुई उतनी आयु को भी जी नहीं पाता, भोग नहीं पाता। सत कर्मों से मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है और अपने कर्मों के कारण ही वो असमय मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं कि विदुर जी ने ऐसे कौन से कारण बताए थे जिससे मनुष्य बुढ़ापे को बहुत ही जल्दी चला जाता है और उसकी आयु भी बहुत कम हो जाती है और 100 साल बिना जिए ही वो परलोक सिधार जाता है। दोस्तों, अभिमान से भरा हुआ इंसान, घमंड में चूर इंसान, विदुर जी ने बताया है कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है। दूसरों में दोष और अपने में अच्छाई देखने वाला व्यक्ति, दूसरों में कमी और अपने में गुण देखने वाला मनुष्य अहंकार का, घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली, साधक तथा त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर उसके आसपास कोई नहीं और वही अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है। और इसी गलतफहमी, इसी अहंकार के चक्कर में मनुष्य अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान के ही कारण मनुष्य सही रास्ते से विचलित हो जाता है और अपने ही नजरों में पतित हो जाता है, अपनी ही नजरों में गिर जाता है। ऐसे मनुष्यों को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और जो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उन्हें कोई भी लोग पसंद नहीं करते। अधिक बोलना, जी हाँ दोस्तों, अधिक बोलने से, वाचाली होने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला आदमी, बक बक करते रहने वाला आदमी, व्यर्थ में बोलने वाला आदमी दीर्घायु को प्राप्त नहीं होता। झूठ मूठ का हर समय बड़बड़ बड़बड़ करने वाला व्यक्ति, वाचाली व्यक्ति, बोल बोल कर के ही जो उनकी शरीर की एक शक्ति होती है, एक जीवात्मा की शक्ति होती है, उस शक्तियों को वो बोल बोल करके ही धीरे धीरे छीण करता जाता है, कम करता जाता है और इसी कारण उनकी आयु घट जाती है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है और उसका यौवन भी बहुत ही जल्दी छोड़ करके उसे चला जाता है और ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों के बातों का भी असर लोगों पर नहीं होता और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी इसी आदत के कारण भी सम्मान भी खो देता है। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, वाचाली व्यक्तियों को इस आदत से छुटकारा पाने के लिए भगवान के नाम का जप करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। इससे उसको दोहरा लाभ होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों की जो आयु होती थी, आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे साधु संत होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी होती है, काफ़ी उम्र दराज होते हैं, बूढ़े होते हैं। ऋषि मुनियों की, साधु संतों की आयु इसी कारण ज़्यादा होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं। जितना ज़रूरी होता है उतना ही बोलते हैं, व्यर्थ में अपनी शक्ति क्षीण नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। त्याग की भावना, जी हाँ मेरे मित्रों, जिस मनुष्य में त्याग की भावना नहीं होती है उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसके साथ साथ सांसारिक सुखों को हर समय भोगने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख और भोग विलास के चक्कर में रहने वाला मनुष्य भी अपनी आयु को बहुत ही तेजी से
कम कर लेता है। ज़्यादा भोग विलास, ऐश्वर्य और अय्याश व्यक्ति की उम्र भी बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और वो बहुत ही कम उम्र में परलोक सिधार जाता है। जिनके जीवन में संयम नहीं होता वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते। संयमित व्यक्ति का जीवन ज़्यादा होता है। प्रिय मित्रों, त्याग के अभाव के कारण ही दुर्योधन और रावण जैसे लोगों का वध हुआ था। जो व्यक्ति त्याग करता है वो अपना जीवन सुख और शांति से तो निभाता ही है, साथ ही साथ उसकी आयु भी लंबी हो जाती है। हर मनुष्य को यह ध्यान रहना चाहिए कि वो इस संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं अपितु दूसरों को देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लालची होता है और उसी अनुरूप कार्य करता है, उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। वही जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ भी दे देना, त्याग कर देना, दूसरों के लिए करते रहना कर्म, ऐसे व्यक्तियों का बहुत सम्मान होता है और इनकी उम्र भी, आयु भी लंबी होती है और साथ ही वैसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। मित्रों, महात्मा विदुर कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वो क्रोध आपसे तुरंत पल भर में ही क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। क्षण भर, पल भर क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, जीवन भर उसका दुख उन्हें भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है मेरे प्रिय मित्रों। जैसे आपको क्रोध आए, गुस्सा आने लगे, सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि कहीं आपसे कोई बड़ी चूक ना हो जाए। क्रोध में आकर व्यक्ति ऐसे फैसले ले लेता है कि उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति, उसका जीवन भी बहुत ही कम होता है। क्रोध आपकी आयु को बहुत ही तेजी से कम करता है। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति आए दिन अपना नुकसान तो करता ही रहता है, साथ ही साथ उसकी आयु भी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ अपना अहित करता है बल्कि आस पास के लोगों का, अपने परिवार के लोगों का भी दिल दुखा देता है। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले लेता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस मनुष्य ने क्रोध को एकदम जीत लिया हो, क्रोध पर जिसने पूर्णतः काबू कर लिया हो, वो इस संसार में असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर ले, कोई व्यक्ति कितना भी पुण्य काम क्यों न कर ले, अगर वो क्रोध करता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, तो मेरे प्रिय दर्शकों, सिर्फ वही एक चीज उसको नरक पहुंचा सकती है। क्रोध इतना खतरनाक होता है। समाज में कलंकित होता है ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? दोस्तों, स्वार्थ सभी अनर्थों का मूल है। स्वार्थी मनुष्य, लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरा से गिरा हुआ काम भी कर बैठता है। और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज, शर्म, हया, कोई भी लोक लाज इनके अंदर नहीं होता। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी। प्रिय दर्शकों, और इसी स्वार्थ के कारण चारों तरफ आप देख रहे हैं पाप फैला हुआ है, चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, लोगों में बेचैनी है। आराम तो है सोने के लिए, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा दूसरों से जलने वाला, दूसरों की खुशी से जलने वाला, दूसरों की तरक्की से दुखी होने वाला व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, उनकी आयु कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति
जो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता, दूसरों की खुशी से नाखुश होता है, वो अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेता है और उन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते रहने से उसका पूरा व्यक्तित्व ही, उसके आसपास का पूरा माहौल ही एकदम से नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वो नकारात्मक ऊर्जा उसकी जीवनी शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करती जाती है, दुर्बल करती जाती है और उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भी कम उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही परलोक सिधार जाता है। ऐसे कितने ही सारे पात्र महाभारत काल में हुए हैं, उनका पतन का भी कारण यही सब था। इसलिए इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थ भावनाओं को जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए और हमेशा दूसरों के खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में दुखी होने का अभ्यास करना चाहिए। और स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, कहीं भी धोखा दे सकता है, किसी भी दिन धोखा दे सकता है। इसलिए स्वार्थी इंसानों पर कोई भी आमतौर पर भरोसा नहीं करता। विदुर बताते हैं कि अपने सगे मित्र को, अपने अच्छे मित्र को भी धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधम होता है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर जगह होती है और सभी लोग करते हैं। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत ही महत्व है। एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है। जब कोई न हो आपके साथ, आपका सच्चा मित्र आपको पार लगा सकता है। आपकी मित्रता में वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं, और वो मित्रता की शक्ति आपको अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो जो आपकी मित्रता होती है, जो उसकी शक्ति होती है, वही आपको बचाती है। आपके मित्र ही आपको बचाने आते हैं। मित्रों के साथ धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है। पतन की तरफ जा रहे कितने इंसानों का उत्थान उनके मित्रों ने ही किया। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी तकलीफें होती हैं जो हम अपने परिजनों को नहीं बोल पाते, अपने माता पिता से भी नहीं कह पाते। वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा अगर कोई हमारी सुनता है तो वो हमारा मित्र होता है। मित्र का बहुत महत्व होता है मेरे प्यारे दर्शकों। महाभारत काल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए, मित्र हुए, जिनकी मित्रता का आज भी लेख मिलता है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में आपने सुना होगा। तो ये थे दोस्तों विदुर जी के कुछ अनमोल विचार, जहां पर उन्होंने बताया कि ये काम करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है, वो जल्द ही बूढ़ा भी हो जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव आप पाएंगे। अगर इन बातों पर आप अमल करेंगे, निश्चित ही परिणाम मिलेगा।